सुप्रभात बच्चों, हिंदी सेकंड की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। तो आज आपका है पाठ 15 का बचा हुआ अभ्यास कार्य। तो कुछ आपने कल कर लिया था, अब बाकी का बचा हुआ अभ्यास कार्य मैं आपको आज करवा रही हूँ, जिसका सीरियल नंबर है गा। अभ्यास कार्य है गा, पंक्तियों का भावार्थ। तो कुछ पंक्तियाँ बच्चों आपके पुस्तक में दी हुई हैं, जिनका भावार्थ आपको लिखना है। तो आप अपनी पुस्तक खोलेंगे और देखेंगे कि अभ्यास कार्य जो है गा, पेज नंबर 113। ध्यान से देखेंगे बच्चों, उसमें पूछ रहा है, पहला है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो इस पंक्ति का आशय है। तो बच्चों जब आप पंक्तियों का भावार्थ लिखने लगेंगे तो सर्वप्रथम कैसे लिखेंगे वह मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ये है पहले पंक्ति का प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव के जीवन नहीं मरा करता नामक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक श्री गोपाल दास नीरज हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इस पंक्ति का आशय यह है बच्चों, यह पंक्ति नीरज द्वारा लिखित कविता जीवन नहीं मरा करता से ली गई है, जिसका तात्पर्य है कि इस प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि कुछ कार्यों के सफल ना होने पर जीवन का अंत नहीं होता या जीवन कभी खत्म। इस प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि कुछ कार्यों के सफल ना होने पर जीवन का अंत नहीं होता। क्योंकि इसका है बच्चों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। पंक्ति यही है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो इसका आशय है कि कुछ कार्यों के सफल ना होने पर जीवन का अंत नहीं होता है, जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। क्योंकि पाठ के अनुवाचन के कविता के अनुवाचन के समय बच्चों मैंने आपको समझाया था कि यह जीवन संघर्षपूर्ण होता है। जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य में यदि हम थोड़ा सा हमें कोई कठिनाई आ रही है या हम उसको नहीं कर पाए एक बार में, तो दोबारा हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, बल्कि दुगने उत्साह के साथ पुनः प्रयास करना चाहिए और उस कार्य में सफल होना चाहिए, है ना। इस असफलता से ही हमें सफल होने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इस कविता से हमें जो है यही संदेश दे रहा है कवि कि असफलताओं से ही हमें सफल होने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चों, कुछ कार्यों के ना होने से या कुछ सपनों के टूट जाने से जो विचार, जो इच्छा शक्ति हमने अपने मन में पाल रखी है, यदि वह नहीं पूर्ण हो पा रहा है तो उससे हमें अपने जीवन का अंत नहीं समझ लेना चाहिए। क्योंकि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन खत्म नहीं हो जाता है, यानी कुछ कार्यों के ना होने से हमारे जीवन का अंत नहीं होता है। तो इसलिए हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस पंक्ति का आशय बच्चों यही है। तो ये आपकी पहली पंक्ति थी। अब आप दूसरी देखें तो हर पंक्ति में बच्चों आप इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव के जीवन नहीं मरा करता नामक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक श्री गोपाल दास नीरज हैं। प्रस्तुत कविता का आशय है कि कुछ कार्यों के सफल ना होने पर जीवन का अंत नहीं होता है। तो इसी तरह से आप मैं सब में नहीं लिखूंगी बच्चों, लेकिन आप सब में लिखेंगे। मैं सिर्फ भावार्थ
ये आपका दूसरा है बच्चों। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर केवल जिल्द बदलती पोथी, है ना। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। दूसरा है, पंक्ति आप देख रहे हैं अपनी पुस्तक में पेज नंबर 113 में कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर केवल जिल्द बदलती पोथी। यहाँ पर इस पंक्ति का तात्पर्य है बच्चों कि आत्मा अजर अमर होती है, यह कभी मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर केवल जिल्द बदलती होती। इसका अर्थ है इसका तात्पर्य है इस पंक्ति का आशय है, आशय या अर्थ या भावार्थ बच्चों एक ही है। आप सस्पेंस में मत रहिएगा कि अभी कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में आशय आ गया तो आप हड़बड़ा जाए कि मैम ने आशय लिखवाया है। आशय, भावार्थ और अर्थ एक ही है। पंक्तियों का अर्थ, पंक्तियों का भावार्थ या पंक्तियों का आशय एक ही शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से यह है, इस पंक्ति का अर्थ है या आशय है कि आत्मा अजर अमर होती है, यह नश्वर है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। आत्मा अजर अमर होती है, यह कभी मरती नहीं है, यह कभी मरती नहीं है। एक शरीर से बल्कि एक शरीर से एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर को धारण कर लेती है। यही प्रकृति का नियम है बच्चों। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, दिन और रात, लाभ और हानि, इसी पर जीवन जो है टिका हुआ है। तो इसलिए हमें अपने जीवन से कभी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिनाइयों से धैर्य और साहस के साथ लड़ना चाहिए। इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है और यही शाश्वत सत्य है। कवि अपनी पंक्तियों के द्वारा इसी शाश्वत सत्य को बता रहा है कि यह जीवन जो है संघर्षशील है। तो इस पंक्ति का आशय क्या है बच्चों? इस पंक्ति का आशय है कि आत्मा अमर होती है, यह कभी मरती नहीं है, बल्कि एक शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर को धारण कर लेती है। इस पंक्ति का आशय बच्चों यही है। दूसरी पंक्ति का आशय आपके यही है कि खोता कुछ भी नहीं, यहाँ पर केवल जिल्द बदलती होती। यहाँ कुछ समाप्त नहीं होता है, सब कुछ यही रह जाता है। तीसरा है चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो इसको भी देखिए बच्चों। तीसरा है, पहले आप पंक्ति
बाद आप लिखेंगे, मैं पंक्ति नहीं लिख रही हूँ बच्चों, आप अपनी पुस्तक से देख करके पंक्ति लिख करके ब्लैक पेन से उसके बाद ब्लू से उसका अर्थ या भावार्थ या आशय लिखेंगे। तो यह चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, यानी कुछ असफलताओं को निम्नलिखित पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहा है कि कुछ सपनों के टूट जाने से हम असफल नहीं हो जाते हैं, यानी हमारी कुछ धारणाएं, हमारे कुछ विचार या जो है टूट जाते हैं, हमारी कुछ धारणाएं टूट जाती हैं, तो उससे हमें अपने जीवन में हार नहीं मान लेना चाहिए। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इस पंक्ति का तात्पर्य यही है कि कुछ असफलताओं के मिलने से हमें अपने जीवन में हार नहीं मान लेना चाहिए, है ना। इसका तात्पर्य यही है कि कुछ पंक्ति का आशय है कि कुछ कार्यों के ना होने पर या जीवन में कभी हमें अपने जीवन में हार नहीं मान लेना चाहिए। हमें हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हार और जीत, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, ये तो आनी जानी है, तो प्रकृति का नियम है बच्चों। तो चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इस पंक्ति का आशय है कि कुछ कार्यों के ना होने पर या जीवन में कभी असफल होने पर हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों ये आपका तीसरा था। अब आप चौथा देखें। आपकी चौथी पंक्ति है बच्चों, लूट लिया माली ने मुखमन लूटी न लेकिन गंध फूल की। तो इसका आशय है, चौथा है बच्चों, इस पंक्ति का आशय है किसी के
कर्मों को हमेशा याद करते रहते हैं। इस पंक्ति का आशय है कि किसी की मृत्यु होने पर उसके अच्छे कर्म समाप्त नहीं होते हैं। उसकी गंध, यहाँ लिखा हुआ है कि लूट लिया माली ने वो कौन लूटी न लेकिन गंध फूल की। माली ने ये संसार जो है वह एक बगीचा है, हम सब उसके फूल हैं और ईश्वर उसका माली है। यहाँ इस पंक्ति का आशय यही है कि यदि वह इस संसार से, इस बगीचे से किसी को उठा भी लेता है तो उस फूल की गंध यहाँ रहती है ना। उस फूल की गंध यानी उसके अच्छे कर्मों की गंध यहाँ हमारे बीच रहती है। तो बच्चों, इस पंक्ति का आशय यही है कि किसी की मृत्यु होने पर उसके अच्छे कर्म समाप्त नहीं होते हैं। कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, पर साहस से सब कुछ दूर किया जा सकता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, पर साहस से सब कुछ दूर किया जा सकता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, पर साहस से सब कुछ किया जा सकता है। तो बच्चों, इस कविता से आपने जो प्रेरणा ली, इसको अपने जीवन में उतारें तथा इस कविता को अच्छी तरह से याद करें और उसको अपने जीवन में उतारें। तो अब ये आपका बाकी का अभ्यास कार्य है बच्चों, जिसे आप ध्यान से सुने। कुछ अभ्यास कार्य आपको स्वयं करने हैं, जैसे चिंतन अनुचिंतन है। निम्न शब्द दुख को बताते हैं, उदासी, रूठना, विह्वल, खिन्न, इसके अर्थ स्पष्ट कीजिए। घा आप स्वयं करेंगे, अंगा आप स्वयं करेंगे और चा मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिखवा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए। गा के बाद का अभ्यास कार्य आप करेंगे स्वयं। चा मैं यहाँ लिखवा रही हूँ बोर्ड पे। चा है विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द, विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द। वन का है महत्वपूर्ण या सार्थक। महत्वपूर्ण या सार्थक दोनों लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक सही, दोनों है सटीक। दूसरा है पक्की। तीसरा है तम का प्रकाश हो जाएगा। तम मीन्स अंधेरा होता है, तम का मतलब अंधकार होता है और उसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश। चौथा है नफरत, उल्टा हो जाएगा प्रेम। क्या हो जाएगा? प्रेम। तो आपने ये देखा चा। अब छा है महत्वपूर्ण, सार्थक, पक्की, प्रकाश, प्रेम। तो आपने देख लिया ये विलोम शब्द थे। अब आप छा देखिए। छा है समानार्थक शब्द, यानी कि पर्यायवाची। समानार्थक, समानार्थ वाले, समानार्थक
सकते हैं आप। तीसरा है हार यानी कि माला। चौथा है वसन, चीर आप कुछ भी लिख सकते हो। वसन, अंबर, चीर, पट कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये है आपका आशु, नेत्र, हार, वसन। अब आपका ये जो है अभ्यास कार्य अच्छा समाप्त हो गया। तो इस तरह से बच्चों अब आपका जा है कि शुद्ध कीजिए। तो इसे मैं बोल दे रही हूँ और इसे आप स्वयं शुद्ध करेंगे। सिर्फ मात्रा इसमें लिखा हुआ जागे कच्चा नींद जवानी, तो ये हो जाएगा बच्चों जागे कच्ची नींद जवानी। जा को शुद्ध करके लिखना है। पहला है जागे कच्ची नींद जवानी। दूसरा है समझो पूरी हुई तपस्या, समझो पूरी हुई तपस्या। तीसरा है कुछ दियों के बुझ जाने से, कुछ दियों के बुझ जाने से। चौथा है माला बिखर गई तो क्या है, चौथा है माला बिखर गई तो क्या है। तो बच्चों आज आपका यह पाठ समाप्त हो गया। अब आप जो है इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिख करके और याद करेंगे। बाकी की जो है भावार्थ पंक्तियों का बाद में लिखवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।